रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाईक्यू के प्रश्नों की सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या 14 हो जाता है। और आज जो पेपर होने वाला है वो पेपर 9 मई 2023 की द्वितीय पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के अंत तक फुल वॉच करते ना। आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के पेपर में जो जीके के 25 प्रश्न हैं, उन 25 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो बताओ बांग्लादेश किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सिक्किम के साथ नहीं करता है। पहले का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है। अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल व्यक्ति 79 वर्ष की आयु तक डॉट डॉट की मासिक पेंशन के हकदार हैं। तो ये कितनी पेंशन के हकदार हैं। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रत्येक महीने 200 रुपये के हकदार हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 3 आ जाता है कि जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं। तो बताओ कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएंगे 4। 3 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 4 आ जाता है कि निम्नलिखित में से क्या पश्चिमी घाट का एक हिस्सा नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन नहीं है पश्चिमी घाट का एक हिस्सा। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये महादेव पहाड़ियाँ नहीं हो जाती हैं। 4 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 से किस ब्रिटिश अधिकारी के गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बताओ ये किस अधिकारी के आदेश से चला था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रेजिनाल्ड डायर या जिसे जनरल डायर के नाम से भी जाना जाता है। 5 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ संख्या 6 आ जाता है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे डॉट डॉट कहा कहलाता है। तो बताओ वह क्या कहलाता है। छठवें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो वह प्रतिबिंब जो कहलाता है वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। 6 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7 नंबर का प्रश्न आ जाता है अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो बताओ कितने मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। 7 का आंसर आपको देना है। तो इसमें टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। 7 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे। तो बताओ सबसे पहले किसे भारत रत्न मिला था। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो सबसे पहले एम सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न मिला था। 8 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 9 आ जाता है कि फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी। तो बताओ कौन से देश के द्वारा ये मेजबानी की गई थी। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कतर ने की थी। 9 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि राजनीति पर ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो बताओ ये किसके द्वारा लिखा गया है ग्रंथ अर्थशास्त्र। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है। 10 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके डॉट डॉट कहलाता है। तो बताओ भाई क्या कहलाता है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो वह गर्भ कहलाता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 12 आ जाता है आपके सामने कि संगम राज्य पांड्य की राजधानी डॉट डॉट थी। तो बताओ कहाँ पर थी संगम राज्य पांड्य की राजधानी। 12 का आंसर आपको देना है। तो ये राजधानी थी मदुरै। 12 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है। तो बताओ क्या अर्थ हो जाएगा चैत्य का।
13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 13 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो चैत्य का जो अर्थ होता है वो होता है प्रार्थना कक्ष, यानी 13 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक डॉट डॉट के ऊपर नियंत्रण को लेकर सदियों तक आपस में लड़ते रहे। तो बताओ ये किसके ऊपर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कन्नौज पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे। 14 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 15, किसी व्यक्ति को भारत के उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होने के लिए उसकी आयु न्यूनतम डॉट डॉट वर्ष होनी चाहिए। तो बताओ उसकी आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। 15 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 16 कि भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार डॉट डॉट वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो बताओ इन्हें कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 16 का आंसर आपको देना है। तो इसे टोटल 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 16 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 7 है कि पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बताओ इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था पंडित बिरजू महाराज को। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पंडित बिरजू महाराज को। 17 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है। तो बताओ क्या अर्थ होता है एम का। 18 का आंसर आपको देना है। तो इसमें जो एम का अर्थ होता है वो होता है माइक्रो। 18 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि झिंझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसे पौराणिक सैर मिथिला में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि में 9 रातों का यह त्यौहार देवी डॉट डॉट के 3 रूपों की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। तो कौन सी देवी के लिए मनाया जाता है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती तीनों के देवियों की पूजा करने के लिए मनाया जाता है झिंझिया। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 का। 20 नंबर का प्रश्न आ जाता है, केंद्र सरकार ने हाल ही में युवा 2.0 योजना शुरू की है। यह डॉट डॉट वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों के लिए एक प्रशिक्षण एवं परामर्श कार्यक्रम है। तो बताओ ये कितने वर्ग की आयु तक के लिए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। 20 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 30। 20 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1929 में डॉट डॉट की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो बताओ किसकी अध्यक्षता में ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया था। 21 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 22 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी देवी या देवता उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है। तो जो उड़ीसा में रथ यात्रा उत्सव होता है इनमें से किसका संबंध नहीं हो जाएगा। 22 का आंसर आपको बताना है। 22 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो भगवान शिव इनसे संबंध नहीं है। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 23 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में से एक नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन नहीं है। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसमें अंतःमंडल नहीं है। 23 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 24 आ जाता है आपके सामने कि डॉट डॉट ने जुलाई 2022 में विश्व खेलों 2022 की मेजबानी की। तो किसने मेजबानी की है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये मेजबानी की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 24 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है इस आज के पेपर का कि डॉट डॉट ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं।
तो ये पुस्तक है चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। 25 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो और आज का कंटेंट जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।